जादुई आइसक्रीम। रामपुर गांव में एक आइसक्रीम बेचने वाला रहता था। उसका नाम भीमा था। वह गांव में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचकर अपना गुजारा किया करता था। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। गांव के बच्चे और बड़े भीमा से आइसक्रीम खरीदते थे, पर वह ज़्यादा लोगों को आइसक्रीम नहीं बेच पाता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अधिक आइसक्रीम खरीदकर लोगों को बेच सके। एक दिन भीमा आइसक्रीम बेचकर घर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक साधु मिला जो कि बहुत ही भूखा था। भीमा ने उससे पूछा, क्या हुआ साधु बाबा, आप बहुत दुखी लग रहे हो। बेटा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, आज कुछ खाने को मिला ही नहीं। भीमा के पास एक आइसक्रीम बची हुई थी जो उसने साधु को दे दी, जिसे खाकर साधु बहुत ही खुश हो गया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुमने बिना किसी लालच के मुझे आइसक्रीम खिला दी। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। साधु बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरी आइसक्रीम की स्टॉल कभी खाली ना हो। जब भी आइसक्रीम निकालूं तो वह अपने आप ही भर जाया करे। ठीक है, पर तुम्हें यह बात याद रखनी होगी कि जब भी कोई तुमसे गरीब व्यक्ति आइसक्रीम मांगे तो तुम्हें उसे मुफ्त में आइसक्रीम देनी होगी। मुझे मंजूर है साधु बाबा। तब साधु बाबा ने उसे वरदान दे दिया। तथास्तु। और उसी समय आइसक्रीम की स्टॉल में आइसक्रीम भर जाती है, जिसे देखकर भीमा बहुत ही खुश हो जाता है। और वह जब आइसक्रीम की स्टॉल से आइसक्रीम निकालता है तो वह अपने आप ही भर जाती है, और वह अब रोज़ बहुत सारी आइसक्रीम बेच लेता है, और जो आइसक्रीम नहीं खरीद सकते वह उन्हें मुफ्त में बांट देता है। वह इसी तरह रोज़ आइसक्रीम बेचता और आइसक्रीम की स्टॉल जादू से अपने आप ही पूरी भर जाती थी। कुछ ही दिनों में वह बहुत धनवान हो गया। उसने अपना नया और बड़ा घर खरीद लिया। अधिक पैसे आने की वजह से वह बहुत ही घमंडी हो गया। अब वह किसी को भी आइसक्रीम मुफ्त में नहीं देता था। एक दिन उसके पास एक भिखारी आया। साहब, एक आइसक्रीम दे दो। चल हट भिखारी, कहीं और जाकर भीख मांग, चला जा यहाँ से। इस तरह भीमा किसी भी गरीब को मुफ्त में आइसक्रीम नहीं दे रहा था। कुछ महीनों बाद वही साधु जिसने भीमा को वरदान दिया था, अपना भेष बदलकर भीमा की परीक्षा लेने आया। साहब जी, एक आइसक्रीम दे दो, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। चल हट यहाँ से, मैं क्या यहाँ मुफ्त में आइसक्रीम देने के लिए खड़ा हूँ। तभी साधु ने अपना असली रूप ले लिया और गुस्से में बोले, मैंने तुम्हें गरीबों को आइसक्रीम मुफ्त में बांटने के लिए कहा था, पर तुम पैसे आते ही घमंडी हो गए। मैं अपना वरदान वापस ले रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए साधु बाबा, गलती हो गई। पर साधु बाबा ने उसकी बात नहीं मानी और अपना वरदान वापस ले लिया। इससे भीमा बहुत ही दुखी हो गया। अब उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमें बाद में पछताना ही पड़ता है।